So this is again another question of chapter number 1. So let us start with this question. What does this question says? Question says sociology emerged in Europe and flourished to begin with on social reformist orientation in the USA. Comment, हमें comment करना है. Sociology emerge हुई यूरोप में और फिर flourish हुई किस तरीके से? To begin with on social reformist orientation की तरह USA में. एमर्ज वो यूरोप में होती है और फ्लरिश वो होती है यूएसए में एक सोशल रिफॉर्मिस्ट ओरिएंटेशन की तरह. नाउ लेट अस सी व्हाट डज दिस मीन. ओके, हाउ यू विल राइट योर आंसर्स. ओके, सो पहला है हमारा इमर्जेंस इन यूरोप. हमारा जो पॉइंट रहेगा कि कैसे सोशियोलॉजी इमर्ज हुई 19th सेंचुरी में एज अ रिस्पॉन्स टू फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. आई थिंक दिस लाइन, दिस स्टेटमेंट आई हैव टेल यू हंड्रेड ऑफ टाइम्स, क्योंकि ये चीज़ हर एक क्वेश्चन में आई हुई है कि सोशियोलॉजी इमर्ज हुई. आपका क्योंकि एक इंट्रोडक्शन रहता है, एक तरीका रहता है आंसर लिखने का, तो ऑलवेज यूज जस्ट 2-3 लाइन्स. आपका एक तो नॉलेज भी पता चलता है और आप एक तरीके से बेस क्रिएट करते हैं आंसर को लिखने की. ठीक है, एक इंट्रोडक्शन क्रिएट कर रहे हैं. थिंकर्स जैसे कॉम्ते, डर्काइम, 19th सेंचुरी में हमारा सोशियोलॉजी ओरिजिनेट हुआ. ठीक है, कैसे हुआ ओरिजिनेट? दो बहुत ही मेजर इवेंट्स हुए, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो इनके रिस्पॉन्स में इमर्ज हुआ. थिंकर्स जैसे कि कॉम्ते, डर्काइम, मार्क्स, वेबर, दे ट्राइड टू अंडरस्टैंड सोशल ऑर्डर, चेंज एंड क्राइसिस इन यूरोपियन सोसाइटीज़. यूरोपियन सोसाइटीज़ में जो सोशल ऑर्डर, जो सोशल चेंज हो रहा था, उसको समझना इनका बहुत इंटरेस्ट रहा है उसमें. उसको समझने के लिए इन्होंने अलग अलग थेरीज दी हैं, अलग अलग बुक्स लिखी हैं. ठीक है, तो यहाँ से हमारा इमर्जेंस हुआ यूरोप में. Next is philosophical and theoretical orientation. Early European sociology, जो early European sociology थी, it was mainly theoretical और philosophical. बहुत लिखी जाती थी, बहुत theories बनाई जाती थी. ठीक है, बहुत philosophical थी in nature, जो कि focus करती थी on concepts like social solidarity, capitalism, bureaucracy and class conflict. ठीक है, उसके बाद growth in the USA is the next concept. कैसे growth रहा USA में इसका? देखो, अर्ली 20th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में सोशियोलॉजी इमर्ज हुई. 20th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी में सोशियोलॉजी डेवलप रैपिडली, बहुत ज़्यादा रैपिडली, बहुत तेज़ी से यूएसए में सोशियोलॉजी डेवलप हुई. किस वजह से? ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड इमिग्रेशन. दीज वर द रीजंस थ्रू विच सोशियोलॉजी एक्चुअली डेवलप वेरी फास्टली इन यूएसए. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज रिफॉर्मिस्ट ओरिएंटेशन इन अमेरिका. अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट फोकस्ड ऑन प्रैक्टिकल सोशल प्रॉब्लम्स. तो जो अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे उन्होंने प्रैक्टिकल सोशल प्रॉब्लम्स पे फोकस करने लग गए, जैसे पावर्टी, क्राइम, स्लम्स एंड रेस रिलेशंस. देखो, ऊपर से लेकर तक नीचे तक की अभी जो ये हमने पढ़ा, ठीक है, ये अगर आप जर्नी देखो, ठीक है, यहाँ से लेकर एक पूरी बेस क्रिएट करके एडवांस लेवल पर जा रही है कि कैसे सोशियोलॉजी इमर्ज हुई, कैसे उसको वहाँ पर यूरोप में पढ़ा जाता था, किस तरीके से यूज़ किया जाता था, जैसे कि थेरेटिकल थी, फिलोसफिकल थी, फिर उसके यूएसए में कैसे ग्रोथ हुई. तो एक बहुत ही स्मूथ आंसर इसे कहते हैं. और कैसे फिर वो रिफॉर्मिस्ट ओरिएंटेशन अमेरिका में बनी, अमेरिका में कैसे सोशल प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिकली सोशियोलॉजी में यूज़ किया जाने लगा, लाइक पावर्टी हो गया, क्राइम हो गया, स्लम्स हो गया, रेस रिलेशंस हो गया. देन इज अप्लाइड एंड एम्पेरिकल रिसर्च, अप्लाइड और एम्पेरिकल अप्रोच. ठीक है, शिकागो स्कूल ने एम्फसाइज किया फील्ड स्टडीज, यानी कि अगर वो सोसाइटी को इम्प्रूव कराना चाहते हैं, सोसाइटी को स्टडी करना चाहते हैं, सोशल चेंज लाना चाहते हैं सोसाइटी में, तो उन्होंने इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया, सर्वेज का, फील्ड स्टडीज़ का, सोशल वर्क का, टू इम्प्रूव द सोसाइटी. ठीक है, यानी कि सोशियोलॉजी एम्पेरिकल हो गई, प्रैक्टिकल हो गई ना इन नेचर में, क्योंकि आप इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर रहे हो, फील्ड स्टडीज़ कर रहे हो, तो वो प्रैक्टिकल एंड एम्पेरिकल इन नेचर हो गई. ठीक है, इसका कंक्लूजन क्या रहता है? Thus, while sociology was born in Europe, ठीक है, सोशियोलॉजी हालांकि यूरोप में बॉर्न हुई, एक थेरेटिकल डिसिप्लिन थी, लेकिन फ्लरिश ये हुई यूएसए में एक स्ट्रॉन्ग रिफॉर्मिस्ट, क्योंकि रिफॉर्म्स देखने को मिले. उन्होंने क्राइम, इन सब पॉवर्टी, इन सब चीज़ों पे प्रैक्टिकली में फोकस किया, प्रैक्टिकल में यूज़ करने की कोशिश की. एंड अप्लाइड ओरिएंटेशन एम्ड एट सोशल इम्प्रूवमेंट. तो उनका मेन मकसद यही था कि कैसे सोसाइटी में सोशल इम्प्रूवमेंट लानी है. Okay, now let us talk about the next question. Next question is compare and contrast sociology with anthropology. हमें compare भी करना है और contrast भी करना है sociology को
एंथ्रोपोलॉजी डिसिप्लिन के साथ। अगेन ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं इन डिटेल, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर नहीं समझ आ रहा है यू कैन गो टू प्रीवियस लेक्चर एंड अंडरस्टैंड देयर। बट मैंने यहाँ पर आपको पूरा आंसर अच्छे से एक्सप्लेन किया है, देयर इज नथिंग दैट इज लेफ्ट हियर। So now let's start. See, compare and contrast sociology and anthropology. Sociology and anthropology are closely related social sciences. दोनों ही social sciences हैं और आपस में closely related हैं. That study human society, culture and social life. जो study करते हैं human society को, उनके culture को, उनके social life को. Both aim to understand social relationships and institutions, but they differ in their focus, methods and scope. Obviously, देखो वो अपनी फोकस में, कोई भी डिसिप्लिन है, हर कोई अपनी फोकस, अपने मेथड और अपने स्कोप में डिफर करता है। कोई भी डिसिप्लिन एग्जैक्ट सेम डिसिप्लिन नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो ओवरलैप कर सकती हैं, कुछ टॉपिक्स ओवरलैप कर सकते हैं, लेकिन उनका तरीका, उनका फोकस, मेथड, स्कोप, हर चीज़ डिफरेंट है। और बोथ, अब इनका जो सिमिलर पॉइंट है वो ये है कि बोथ एम टू अंडरस्टैंड, वो सोशल रिलेशनशिप्स को पढ़ रहे हैं, दोनों ही सोशल इंस्टीट्यूशंस को पढ़ रहे हैं, ठीक है। Now, what is the meaning and definition? Since I've covered each and everything in this answer, तो मैंने बहुत स्टार्टिंग से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करवाया है। देखो, सोशोलॉजी एक सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी है, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल रिलेशनशिप। सोसाइटी, एक सोशोलॉजी जो है वो सोसाइटी को पढ़ती है एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, ना कि सिर्फ सोसाइटी को, वहाँ के सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस को, वहाँ के रिलेशनशिप्स को, वहाँ के सोशल प्रोसेस, हर एक चीज़ को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ती है। इट मेनली फोकसेज ऑन मॉडर्न एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़। बहुत मॉडर्न और जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है उसमें मेन फोकस रहता है सोशोलॉजी का। वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट एंथ्रोपोलॉजी, इट इज़ अगेन अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, बट ये सोसाइटी को उस तरीके से नहीं पढ़ रही, ये ह्यूमन बींग्स को पढ़ रही है, वहाँ के कल्चर, वहाँ के बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, सोशल लाइफ को पढ़ रही है। और ये एक प्रिमिटिव ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ को, पुरानी जो एंशिएंट सोसाइटीज़, ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ होती थी, उनको पढ़ रही है, ठीक है। सोशोलॉजी आज की सोसाइटी, आज की मॉडर्न सोसाइटी को, और जो एंथ्रोपोलॉजी है वो पुरानी सोसाइटीज़ को पढ़ रही है, ठीक है। देखो, ऑगस्ट कॉम्टे जो है, ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ सोशोलॉजी। वो फादर ऑफ सोशोलॉजी उनको कहा जाता है, ठीक है। और E.B. टाइलर को फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। अगर आपको पता होगा ऑब्वियसली तभी आप अपने आंसर्स में लिख पाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज सब्जेक्ट मैटर। इनका सब्जेक्ट मैटर क्या है, ठीक है, कैसे ये एक दूसरे का सब्जेक्ट मैटर डिफर करते हैं आपस में। देखो, यहाँ बेसिस हैं, ये बेसिस के अंडर आ जाएगा, नॉट दिस। एक सेकेंड, थोड़ा सा उस तरीके का मैं टेबल नहीं बना पाई हूँ, सॉरी फॉर दैट। सब्जेक्ट मैटर में आप बेसिस, सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, ये हमारे 3 मेजर हैं, ठीक है। अब आप देखिए, सोशोलॉजी के नीचे ये मैंने लाइंस डाली हैं ताकि ये डिफ्रेंशिएट हो सके। ये सोशोलॉजी का यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये सोशोलॉजी का है, दिस इज सोशोलॉजी। ओके, एक सेकेंड वेट कीजिए, लेट इज थोड़ा सा इसको हम कलर्स से डिफ्रेंशिएट करते हैं। लेट्स यूज द कलर्स, ओके। कलर पेन से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सोशोलॉजी ये है, ठीक है, ये हमारा सोशोलॉजी के पॉइंट्स हैं, ठीक है। और एंथ्रोपोलॉजी हमारा ये है, ये हमारे एंथ्रोपोलॉजी के पॉइंट्स हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। ओके, नाउ सी, सब्जेक्ट मैटर क्या है हमारा। बेसिस, देखो यहाँ पे बेसिस लिखा हुआ है, अगेन वी हैव, ओके, बेसिस है, बेसिस सोशोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी। बेस क्या रहेगा, फोकस, यानी कि सोशल का बेस क्या है, सोशल का फोकस किस पर है, सोशल स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशंस और प्रोसेसेस पे। एंथ्रोपोलॉजी का क्या है, किस पे फोकस रहेगा, कल्चर, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड एवोल्यूशन पर, ठीक है। नेक्स्ट बेस हमारा एरिया ऑफ स्टडी आ जाता है। और सोशोलॉजी का एरिया ऑफ स्टडी क्या है, फैमिली को पढ़ती है, कास्ट, इकोनॉमिक्स, रिलीजन को पढ़ती है। एंथ्रोपोलॉजी किनशिप, ट्राइब, रिचुअल, फोकलोर, लैंग्वेज, रेस, इन सबको पढ़ती है। देन कम्स हमारा नेचर ऑफ सोसाइटी। सोशोलॉजी नेचर ऑफ सोसाइटी में क्या आता है सोशोलॉजी के अंडर, मेनली मॉडर्न, इंडस्ट्रियल, अर्बन सोसाइटीज। एंथ्रोपोलॉजी हमारा प्रिमिटिव, ट्राइबल और ट्रेडिशनल सोसाइटीज, ठीक है। आई थिंक यू आर एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज टू। इफ यू वुड सी, आई हैव ऑल्सो डिफ्रेंशिएटेड विद द कलर्स। अदरवाइज आप ये देख लीजिए, यहाँ पे मैंने लाइन्स रखी हुई हैं कि सोशोलॉजी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कम स्कोप। स्कोप हमारा क्या रहता है,
देखो स्कोप में हम बात करते हैं, सोशोलॉजी स्टडी करती है स्ट्रैटिफिकेशन को, चेंज को, ब्यूरोक्रेसी को, सोशल प्रॉब्लम्स को, इन सब चीज़ों को सोशोलॉजी पढ़ती है। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी पढ़ती है ट्राइबल सोसाइटीज़ को, वहाँ की जो ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं, जो कल्चरल पैटर्न्स हैं, जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हैं, उनको सोसाइटी पढ़ती है, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ती है। ह्यूमन एवोल्यूशन को, मैरिज के, जब ये चीज़ें एंथ्रोपोलॉजी पढ़ती हैं, ठीक है। तो सोशोलॉजी का अगर आप देखोगे, इट हैज़, आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस, आई एम रियली वेरी सॉरी इफ़ यू हैव गॉट डिस्टर्ब्ड बाय दीज, यू नो, बार बार ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। ओके, देखो एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करती है ट्राइबल सोसाइटीज़ को, कल्चरल पैटर्न्स को, इन सब चीज़ों को जो है वो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ती है। सोशोलॉजी का एक वाइडर फोकस है कंटेम्प्रेरी सोसाइटी पर, और एंथ्रोपोलॉजी है ट्रेडिशनल कल्चर्स पे फोकस करती है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज द मेथड ऑफ स्टडी। अगेन मैं इसको आपके लिए अपने हिसाब से तो डिफ्रेंशिएट करके रही थी, यहाँ मैंने 2 लाइन्स रखी हुई हैं कि आप समझ पाओ। पहले सोशोलॉजी को एक्सप्लेन किया है, फिर सेकेंड लाइन, यहाँ जो सेकेंड लाइन्स 2 लाइन्स हैं, ये एंथ्रोपोलॉजी को बता रही है, ठीक है। फॉर यू अगेन आई विल, मैं इसे अंडरलाइन कर लेती हूँ ताकि आप समझ पाएँ। तो ग्रीन वाला सारा सोशोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी का सारा पर्पल वाला है, ठीक है। ओके, मेथड ऑफ स्टडी क्या रहता है इनका, देखो सोशोलॉजी सर्वे, क्वेश्चनेयर, इंटरव्यू, स्टैटिस्टिक्स इनका मेन मेथड रहता है। अपनी रिसर्च में हर किसी में अगर उनको कोई मेथड्स को यूज़ करना है, वो इन मेथड्स का यूज़ करती है, सर्वे, क्वेश्चनेयर, इंटरव्यू, स्टैटिस्टिक्स। वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट एंथ्रोपोलॉजी, वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, फील्ड वर्क, एथनोग्राफी जैसे मेथड्स को यूज़ करती है। अगर हम सोशोलॉजी की बात करें, इट इज़ मोर क्वांटिटेटिव एंड कंपैरेटिव इन नेचर, बहुत क्वांटिटेटिव और कंपैरेटिव है। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी जो है क्वालिटेटिव और डिस्क्रिप्टिव है इन नेचर, ठीक है। सोशोलॉजी जो है शॉर्ट टर्म स्टडीज़ करती है, उसकी ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म रहती है, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी की जो स्टडीज़ रहती हैं वो लॉन्ग टर्म रहती हैं। ध्यान से इन टेबल्स को देख लीजिएगा, ओके, एंड अंडरस्टैंड देम, ट्राई टू अंडरस्टैंड देम ऑन योर ओन, ठीक है। अगर कोई आपको लग रहा है कि नहीं टेबल समझ आ रहा है, मैंने कलर से हाईलाइट किया है, यू कैन सी इट फ्रॉम देयर ऑल्सो। नाउ एंथ्रोपोलॉजिस्ट यूजुअली लिव अमंग द पीपल दे स्टडी, वो उन लोगों के बीच में रहते हैं। यहाँ पे ये लोग हैं बहुत सारे, और उसके बीच में ही एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, वो वहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है, फील्ड सर्वे कर रहा है, उनको देख रहा है और फिर वो स्टडी कर रहा है। लेकिन जो सोशोलॉजिस्ट हैं वो सर्वेस और सेकेंडरी डेटा को यूज़ करते हैं। नाउ व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सोशोलॉजी इमर्ज इन द 19th सेंचुरी, सोशोलॉजी इमर्ज हुई 19th सेंचुरी यूरोप में, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी कैसे डेवलप हुई थी, कॉलोनियल एक्सपेंशन के थ्रू, ठीक है। जब यूरोपियंस ने ट्राइबल सोसाइटीज़ को पढ़ा था, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में जो ट्राइबल सोसाइटीज़ थी, तो यूरोपियंस ने उन्हें पढ़ा था। नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ सोसाइटी, ओके, सोशोलॉजी इज मोर एनालिटिकल एंड थेरेटिकल, सोशोलॉजी बहुत एनालिटिकल है, थेरेटिकल है, एक्सप्लेन करती है सोशल फैक्ट्स, पैटर्न्स और लॉज को, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी डिस्क्रिप्टिव और होलिस्टिक है, वो स्टडी करती है सोसाइटी को एज अ होल, यानी कि उनका बायोलॉजिकल, कल्चरल एस्पेक्ट को भी देखती है, सोसाइटल एस्पेक्ट भी देखती है, बायोलॉजिकल और कल्चरल एस्पेक्ट को भी देखती है। तो दैट इज़ कि वो एज अ होल पढ़ रही है, लेकिन सोशोलॉजी जो है वो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को कवर नहीं करती है, ठीक है। नाउ व्यू ऑफ कल्चर, देखो सोशोलॉजी स्टडी करती है कल्चर को इन रिलेशन टू सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड सोशल चेंज, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी कैसे कल्चर को पढ़ती है, इट ट्रीट इट एज अ सेंट्रल कॉन्सेप्ट, कल्चर उसका एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट रहता है एंथ्रोपोलॉजी का, और वो बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को पढ़ती है। मेलिनस्की ने कहा कल्चर इज एन इंटीग्रेटेड होल। अगेन यहाँ पे मेलिनस्की का मेंशन करना आपके आंसर की डेप्थ को बढ़ाता है, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स लेने में एग्जामिनर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देता है। मार्क माई वर्ड्स, आप जितना थिंकर्स का यूज़ करेंगे, जितना एग्जाम्पल्स का यूज़ करेंगे, यू वुड बी वे अहेड दैन द वन हु हैजंट टॉक्ड अबाउट द थिंकर्स और द एग्जाम्पल्स। नाउ नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन सोशोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, क्या रिलेशनशिप रहता है सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के बीच में। देखो मॉडर्न टाइम्स में अगर हम बात करें, डिस्टिंक्शन जो है वो बहुत लेस रिजिड हो गया है, मतलब वो अब इतना मतलब रिजिड नहीं है जो डिस्टिंक्शन है दोनों के बीच में। सोशोलॉजिस्ट जो है आप ट्राइब्स को पढ़ते हैं, रूरल सोसाइटीज़ को पढ़ते हैं, और अर्बन एंथ्रोपोलॉजिस्ट अर्बन और इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज़ को पढ़ते हैं, यानी कि दोनों ही इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस को यूज़ कर रही हैं। इंडिया में स्कॉलर्स हैं एम.एन. श्रीनिवास और एन.के. बोस, इन्होंने सोशोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड्स को कंबाइन किया ताकि वो स्टडी कर सकें विलेजेस और ट्राइब्स को, ठीक है। तो आप इन स्कॉलर्स का मेंशन कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अभी आ जाता है सिमिलैरिटीज़।
देखो वहाँ पे था क्वेश्चन में कंपेयर करना है और कंट्रास्ट करना है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ को भी मेंशन करेंगे। सिमिलैरिटीज़ क्या है, बोथ करते हैं स्टडी ह्यूमन सोसाइटी को, सोशल रिलेशंस को, ऑब्वियसली दोनों ही ह्यूमन सोसाइटी को पढ़ते हैं, सोशल रिलेशंस को पढ़ते हैं, साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करते हैं, एम्पेरिकल इन नेचर हैं। एम्पेरिकल इन नेचर मीन्स साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस दे आर डूइंग, ओके। बोथ एम टू अंडरस्टैंड सोशल चेंज, इंटरडिपेंडेंट डिसिप्लिन्स हैं, ठीक है। लास्ट में मैं आपके लिए एक समरी टेबल लाई हूँ कि अभी तक अगर आप नहीं समझ पाए हैं कि क्या पढ़ा है आपने, ठीक है, और उसको इजी करने के लिए मैं आपके लिए ये टेबल लेकर आई हूँ। दिस टेबल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर इतना सा टेबल याद रखेंगे ना, आपको पूरा आंसर याद रहेगा, ठीक है। देखो सोशियोलॉजी मॉडर्न सोसाइटी को पढ़ती है, सोशियोलॉजी सोशल इंस्टीट्यूशंस को पढ़ती है, सर्वे स्टैटिस्टिक्स मेथड्स को यूज़ करती है, एनालिटिकल इन अप्रोच है, थेरेटिकल इन अप्रोच है। सोशियोलॉजी का ओरिजिन एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी की वजह से होता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है। और एंथ्रोपोलॉजी प्रिमिटिव ट्रेडिशन सोसाइटी को पढ़ती है और कल्चर को, उसका कोर कॉन्सेप्ट कल्चर है या फिर बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी कह सकते हो। फील्ड वर्क और ऑब्जर्वेशन करती है, वो अपनी ये मेथड्स को यूज़ करती है अपनी स्टडी में। होलिस्टिक अप्रोच है, होलिस्टिक क्यों, क्योंकि वो सोसाइटी को भी पढ़ रही है, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी देख रही है, कल्चरल एस्पेक्ट को भी देख रही है। इसका कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट है, क्यों, क्योंकि यूरोपियन ने एशिया, अफ्रीका, अमेरिकन, इन सब ट्राइब्स, इन सब सोसाइटीज़ को पढ़ा, ठीक है, तो वो कॉलोनियल एस्पेक्ट है। नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस? सो द कंक्लूजन इज sociology and anthropology are complementary disciplines. Sociology mainly studies modern social systems and institutions, while anthropology focuses on cultural tradition societies. जो cultural tradition societies हमने पढ़ता है, लेकिन जो sociology है वो आज की सोसाइटी को पढ़ता है, यानी कि जो भी हमने पढ़ा उसको कंक्लूड करना है। However, अगर आज के टाइम में देखें तो दोनों डिसिप्लिन्स ओवरलैप ज़रूर करते हैं इन देयर सब्जेक्ट मैटर और मेथड्स में, ओवरलैपिंग ज़रूर है, और दोनों ही मिलकर आपस में एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी हमें प्रोवाइड करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।